गन्ना बेल्ट की एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। इस सीट पर कोई बचा रहा साख तो कोई कर रहा राजनीतिक शुरुआत। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी की हॉट सीटों में से एक बागपत लोकसभा सीट की, जिस पर कई सुरमाओं की हुई थी राजनीतिक शुरुआत तो कई ने खाई थी मात। ये वही लोकसभा सीट है जिसका कभी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कर रहे थे प्रतिनिधित्व। पश्चिमी यूपी की इस लोकसभा सीट पर कभी राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2014 की मोदी लहर में ये सीट भी राष्ट्रीय लोकदल से छिन गई थी। कभी ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीट हुआ करती थी। इस सीट से कई बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह चुने गए थे, तो वहीं चौधरी अजीत सिंह भी कई बार इस सीट से संसद पहुंचे थे। बीते 2 चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। दोनों चुनावों में बीजेपी के सत्यपाल सिंह लगातार परचम लहराते दिखे। उन्होंने 2014 में चौधरी अजीत सिंह को तो वहीं 2019 में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को हराया था। लेकिन 2024 के समीकरण अलग हैं। रालोद इस बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और ये सीट भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है। वहीं इस सीट से रालोद ने अपने उम्मीदवार के रूप में राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। इस सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे सत्यपाल सिंह का टिकट कट चुका है और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार के रूप में प्रवीण बैसेला को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार का चयन कर चुका है। यह सीट इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, जिस पर सपा ने उम्मीदवार के रूप में मनोज चौधरी को मैदान में उतारा है, जिन पर पूर्व में विधानसभा चुनाव में भी सपा कई बार भरोसा जता चुकी है। इस सीट पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को 2 बार जिताने वाले सांसद सत्यपाल सिंह का टिकट काटना, क्या बीजेपी उन्हें इस चुनाव में टिकट न देकर संतुष्ट कर पाएगी? आपको बता दें, सत्यपाल सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक मत पाकर विजयी हुए थे और जयंत चौधरी 48% से अधिक पाकर उप विजेता रहे थे। हालांकि उस समय सपा और बसपा का वोट भी जयंत चौधरी के साथ था। इस बार सपा बसपा अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि सत्यपाल सिंह का क्या स्टैंड होता है। वैसे आपको इस सीट पर कौन जीतता हुआ दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।